अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन रहमतल लिल आलमीन खातमुल अंबियाइ वल मुरसलीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअता अल्फ अल्फ मर्रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। सामीन नाज़रीन किराम, तीसरी सालाना ज़िमशान क़द्र रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम तलाश शब क़द्र में आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर जमाती हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2 साल पर हर साल भी आपके बहुत अच्छे फीडबैक के साथ, आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा ये प्रोग्राम करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारी खुशबख्ती हमारे साथ उस्ताद उलमा फ़ख्र सुन्नत मुनाज़िर सुन्नत हज़रत अल्लामा अबुल बुरहान हुज़ुबिल्लाह मुफ्ती सैयद शाहिद शफ़ी जिलानी दामद बरकातुहुल अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपके साथ नौजवान कारी कुरान ज़ीनत कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा अल हाफ़िज़ अल कारी सैयद मोहम्मद बुरहान अली जिलानी आप तशरीफ़ फरमा है। और मेरे साथ सना खान मुस्तफ़ा कम उम्र में बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक जनाब साहबजादा हाफिज़ सैयद मोहम्मद इब्राहिम अली जिलानी आप तशरीफ़ फरमा है आज, क्योंकि 21 रमज़ान मुबारक मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम की यौम शहादत का दिन है। और आज हमारी खुशबख्ती है, हमारे आज सारे मेहमान सदात किराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी औलाद अली शहजादा गौसे अली सदात किराम के जुनून में आज का प्रोग्राम लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आज का मौजू शब बदर की रात में इंशाअल्लाह हुजूर मौला कायनात शेर खुदा के हवाले से होगा। आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ रब्बुल इज्जत के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से करते हैं, जिसकी सादत हासिल कर रहे हैं जनाब साहबजादा हाफिज़ सैयद मोहम्मद बुरहान अली जिलानी। आप सब नवाज़गुज़ार आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ रब के पाक कलाम कुरान मजीद से करते हैं। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन सुभान अल्लाह। वमन युरिद थवाब दुनिया नुअतिही मिनहा। सुभान अल्लाह सुभान। वमन युरिद थवाब दुनिया वसनज़िदि शाकिरीन। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। सुभान अल्लाह। फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ضعफू
वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन। अल्लाह शाबाश अहसन। वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू क्या बात है। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अम्रिना। अल्लाह सुब्हानल्लाह शाबाश शाबाश। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अम्रिना व थब्बित अक़दामना शाबाश शाबाश सुब्हानल्लाह। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़आताहुमुल्लाहु थवाबद्दुन्या व हुस्न सवाबिल आखिरह। فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الله सुब्हानल्लाह शाबाश शाबाश। والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद माशाल्लाह। खूबसूरत अंदाज़ के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत का शरफ हासिल रहे थे। कुरान सारा मेरा कायनात ये वो कुरान है कि जिसमें रैब नहीं, ये वो कुरान है कि जिसमें रैब नहीं, मेरे वो मोहम्मद हैं कि जिनमें ऐब नहीं। और जमा जब कुल इल्म है कुरान में तो कौन कहता है कि उन्हें गैब नहीं। कुरान मेरे आका की अज़मत व शान के कसीदे गाता है और जहां जहां मेरे आका जाते हैं कुरान वहां वहां जाता है। कुरान की कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी। वो ऐलान ये कर रही है मेरे आका मक्के में जाता है, कुरान मक्के में आता है। मेरा नबी मदीने में जाता है, कुरान मदीने में आता है। मेरा नबी सफर में है, कुरान सफर में आता है। मेरा नबी घर में है, कुरान घर पे आता है। अरे मेरा नबी गारों में हो, कुरान गारों में आता है। मेरे नबी यारों में हो, कुरान यारों में आ जाता है। मेरा नबी यारों में हो, कुरान यारों में आता है। और मेरा नबी मिंबर पे हो, कुरान मिंबर पे आता है। मेरा नबी बिस्तर पे हो, कुरान बिस्तर पे आ जाता है। कि जहां जहां पर हुजूर पहुंचे वहीं वहीं पर कुरान उतरा। मैंने देखा उन्हीं के खातिर रब ने अपना कलाम लिखा। कहीं पे यासीन, कहीं पे तौहा, कहीं पे वल्लैल वद्दुहा है। अरे उन्हीं के चेहरे को सुबह लिखा, उन्हीं की जुल्फों को शाम लिखा। कुरान के बाद आइए साहिब कुरान की तारीफ और सना की तरफ आते हैं। उस महबूब का जिक्र कर रहे हैं। वो बैठे तो धरती को सुकून मिले, वो उठे तो फलक को उरूज मिले, वो जो लब हिलाए तो इनादिल महकने लगे, वो जो मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे। अरे जिसके रुख से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले। आइए उसी पाक नबी की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए मैं मुल्तमस हूं जनाब सादादा हाफिज मोहम्मद सैयद मोहम्मद इब्राहिम जिलानी शाह साहिब अपनी खूबसूरत आवाज के साथ हुजूर सैयद यार की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। शाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने खुश बख्तानू महबूबां दे दीदार कराए जांदे ने अखियां दे नीर जुदाई विच एक झलक जावे की यूसुफ दी हाथ कट ले और मिस्र दिया झलक जावे की यूसुफ दी हाथ कट ले और मिस्र दिया इथे अणिठिया ओदे नाम तो लखां शीस कटाए जांदे ने हाय ते अणिठिया ओदे नाम तो लखां शीस कटाए जांदे ने अखियां दे नीर जुदाई विच एक वार फरिश्ते आंदे ने मुड़ दूजी वारी नहीं मिलदी एक वार फरिश्ते मुड़ दूजी वारी नहीं मिलदी सरकार दे उम्मती ने जे मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने है सरकार दे उम्मती ने जे मुड़ मुड़ के बुलाए मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने अखियां दे नीर जुदाई विच इश्क
इश्क ज़हूरी कई बारी मरने तो पहले मार दे, मरने तो पहले मार दे, दुख सह के महबूबा दे दीदार कराए जान देने, दुख सह के महबूबा दे सोनाज उठाए जान देने, दुख सह के महबूबा दे। इश्क में मर्जियां नहीं होती, इश्क में मर्जियां नहीं होती, इश्क में मर्जियां नहीं होती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह, दुख सह के महबूबा दे नमाज इश्क में रफ़े अदैन कोई नहीं, नमाज इश्क में रफ़े अदैन कोई नहीं, पर इसमें बारहा है, इसमें बारहा कानों को हाथ लगते हैं, दुख सह के महबूबा दे सोनाज उठाए जान देने, अखियां दे जुदाई विच दिन रात वगाए जान देने, है अखियां दे जुदाई विच। माशाअल्लाह, मदीने की याद को ताज़ा कर दिया। और हुज़ूर सैयद आलम की बारगाह ऐसी बारगाह है जहाँ 70,000 सुबह 70,000 शाम, जो एक बार जाता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। और अल्लाह का हम पर कितना करम है कि बार बार हुज़ूर दर की हाजिरी हो जाती है। लेकिन जो मदीने नहीं गया वो तो तड़पता ही तड़पता है, लेकिन जो मदीना देख आया उसकी तड़प ज्यादा हो जाती है। और जब मदीने का तसव्वुर आता है तो वो ये कहता है आशिकों से कि मत कहना कि हिजरे नबी में मग़मूम रहा हूँ, मत कहना कि हिजरे नबी में मग़मूम रहा हूँ, जाली को तसव्वुर में सदा चूम रहा हूँ, आई है मदीने की याद अभी के नासिर, लगता है मदीने में मैं कहीं घूम रहा हूँ। जब जिक्र मदीना होता है तो आंखों के सामने वही मंजर वही कैफियत आ जाती है। अब अबू बकर आज 21 रमजान मुबारक हो सकता है मुमकिन है शब कदर, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि इस कदर वाली रात को रमजान मुबारक की आखिरी अशर की रातों में तलाश करो। आज की रात कदर की रात भी हो सकती है। और आज की रात 21 रमजान मुबारक हुजूर मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की यौम शहादत भी है। वो अली जब खैबर में आते हैं, अशूबे चश्म का मर्ज है। मैं जुमला कह दूं कि जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खैबर में आए
मुश्किल में थे, मेरे आका ने अली की मुश्किल कुशाई फरमाई और खैबर को फतह करके अली ने उम्मत की मुश्किल कुशाई फरमाई। तो अली ने खैबर को फतह किया। वो अली अल मुर्तज़ा आका करीम जिनके गोद मुबारक में सर रख के सो रहे हैं, नमाज असर कज़ा हो जाती है अदब मुस्तफा में, और इससे पता चलता है कि अली हमारे हैं। अगर किसी और फिरके के होते तो अली फरमाते कोई बात नहीं, दो नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ लूंगा, लेकिन नहीं, मेरे आका ने फरमाया अली नमाज अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है। तो मेरे अली फरमाते या रसूलल्लाह आपके होते हुए अली नमाज कज़ा पढ़े। आका ने इशारा फरमाया, सूरज वापस असर के मकाम पर पलट आया, मेरे मौला अली ने नमाज पढ़ी। यहाँ पे आशिकान मुस्तफा कहते हैं कि मेरे अली की नमाज तो खुशू खुजू वाली थी, लेकिन वो नमाज खास खुशू खुजू कैसे कि सारी जिंदगी अली देखते थे कहीं सूरज गुरूर ना हो जाए, मैं नमाज पढ़ लूं, सूरज गुरूर ना हो जाए, मैं नमाज पढ़ लूं। आज के दिन सूरज देख रहा है, अली नमाज पढ़े तो मैं गुरूर हो जाऊं। तो अली के अदब में सूरज भी रुक रहा। आज का मौजू भी इसी हवाले से मैं अर्ज करूंगा। मेरे उस्ताद वकार फखर अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत हुज़ूर क़िबला मुफ्ती सैयद शाहिद शाह साहब जिलानी दामद बरकातुहु आलिया हुज़ूर मौला कायनात के हवाले से, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से आप इरशादात फरमाएं। और उसके बाद इंशाअल्लाह मौला अली की मनक़बत में दोबारा से शाह साहब से जाना होगा। आखिर में मनक़बत में हम मौला अली की सुनेंगे, फिल वक्त नसर की सूरत में मनाक़िब मौला अली हुज़ूर क़िबला शाह साहब इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, आपका आज यौम है, तो इस हवाले से मुख्तसर और जामे अंदाज में, बामाना और मरबूत अंदाज में मैं एक दो जुमले जमाती साहब आपकी नज़र करूँगा, और आपके तवस्सुल से जो हमारे सामीन हैं और नाज़रीन हैं वो भी इंशाअल्लाह इससे माज़ूज़ होंगे। मकसूद तो मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान को बयान करके उनके ज़िक्र से अपने आप को मुशर्रफ करना है, वरना मौला कायनात हैं, आपकी सरदारी तो पूरी कायनात पर है। किस किस शान को, किस किस फजीलत को बयान किया जाए, लेकिन शब क़दर है, माह सियाम है, मुबारक रात है, तो इस एतबार से मैं इस जिहत से मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिसका ताल्लुक मस्जिद और नमाज से हो। यानी मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगर आप जिंदगी का मुताला करें अज़ इब्तिदा ता इंतहा, तो आपकी जिंदगी का ताल्लुक मस्जिद और नमाज से बहुत गहरा है। बेशक आप मुझे बता सकते हैं कि मौला कायनात कहाँ पैदा हुए? खाना काबा के अंदर, काबा में, मस्जिद में। मस्जिद ये मस्जिद है ना, मस्जिद हराम, काबा को मस्जिद हराम करार दिया गया कुरान मजीद की आयत में, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो गोया मौला कायनात मस्जिद में पैदा हुए जी। और यौम शहादत के हवाले से ये भी बता दीजिए कि आपकी शहादत कहाँ हुई? मस्जिद में, मस्जिद जामे मस्जिद कोफा जी। तो कितना हसीन अंजाम और कितना हसीन आगाज है। आगाज भी मस्जिद और अंजाम भी मस्जिद। ऐसा मस्जिद में आए और मस्जिद से गए, मस्जिद से गए। अब मैं जो नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मौला कायनात मस्जिद में पैदा हुए और मस्जिद में आपकी शहादत। तो इससे एक तो ये बात नशीन फरमा लें कि अली की जमात का ताल्लुक उस जमात से है जहां मस्जिद है। सुभान अल्लाह, मस्जिद है, क्या कहने। मस्जिद को कुरान मजीद ने भी क्या कहा है? खाना खुदा को मस्जिद का, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह अन्नल मसाजिद लिल्लाह। तो अल्लाह ने खाना खुदा को, अपने घर को मस्जिद करार दिया है। तो इबादत की जगह को कुरान ने मस्जिद करार दिया। तो अली की जमात देखनी हो तो ये देख लो किस जमात में मस्जिद है। क्या कहने। अच्छा, यहाँ ये भी ज़हन में रखिए कि एक तो मौला कायनात मस्जिद में पैदा हुए, मस्जिद में शहादत।
तो दो बातें होगी, एक मौला कायनात और दूसरी मस्जिद। अब ये दोनों चीजें जिस जमात में होंगी वही सच्ची जमात है। बेशक ये इसलिए मैंने बात की कि कुछ लोगों के यहाँ मस्जिद तो है मगर अली का नाम अली करके अगर अली का नारा नहीं है, वो तो औरत में भी यौम तकसीम लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि औरत में अहले बैत का जिक्र क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ मस्जिदें हैं मगर नारा हैदरी नहीं, नाम अली नहीं, जिक्र अली नहीं। जिक्र अली तो इस्तेमाल है, जिक्र अली नहीं। तो अब मस्जिद में मौला अली की पैदाइश और शहादत बता रही है कि सच्ची जमात अली वाली जमात देखनी है, तो ये देखो जिक्र अली कहाँ है और मस्जिद में। दूसरी बात ये कि मौला कायनात शरीफ रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में पैदा हुए, इससे पता चला जो अली वाला है उसको मस्जिद से प्यार है, मस्जिद में आएगा। अब आप गौर फरमाएं, मौला कायनात का ताल्लुक मस्जिद से, इब्तिदा भी और इंतहा। दूसरी बात इस हवाले से ये गौर फरमाएं कि शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला की सबसे बड़ी मनक़बत जो है वो इस एतबार से है कि उलमा ने ये बहस चलाई है कि अव्वलु मन अस्लमा वल-इस्लाम, ये बहुत बड़ी मनक़बत है, बहुत बड़ी शान है। सबसे पहले मुसलमान मौलाना शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला आप हदीस नेमत के तौर पर फरमाते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे ये शर्फ दिया है कि इस उम्मत का सबसे पहला नमाजी भी अली है और सबसे पहला मुसलमान भी है। अगर किसी हदीस से पता जो है रिवायत मुख्तलिफ है, बाद में रिवायत आती है पहले मुसलमान जवानों के एतबार से देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर पहले मुसलमान, बच्चों के एतबार से देखा जाए तो मौला अली, ख़वातीन के एतबार से देखा जाए तो हज़रत ख़दीजा पहले मुसलमान, और उलमा के एतबार से देखा जाए तो लेकिन मैं पहले मुसलमान से एक जुमला कहना चाहता हूँ जो मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत, तक़वा, ज़ुहद और आपकी कमाल फजीलत का आइंदार है। सबसे पहले कौन मुसलमान? हज़रत अली, सिद्दीक़ अकबर, खदीजा कुबरा और हज़रत ज़ैद रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला कायनात को पहले मुसलमान होने के एतबार से भी एक इम्तियाजी शान हासिल है। जुमला थोड़ा सा मिलता जुलता मगर फर्क ज़मीन आसमान से ज्यादा है। हम ये भी कहते हैं कि हज़रत अली पहले मुसलमान हैं, पहले मुसलमान अली हैं, सबसे पहले जो मुसलमान हुए वो अली हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अगर आप सीरत अली पढ़ी है, सीरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला पढ़ी है तो ये बात वाज़ेह होगी कि आप पहले ही से मुसलमान हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले मुसलमान भी हैं, पहले ही से मुसलमान हैं। यानी सीरत निगार सब मुत्तफिक हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा हो, उनकी इस्लाम से पहले सीरत पढ़ लीजिए, कोई कुफ्र नहीं, कोई शिर्क नहीं, कोई बुत परस्ती नहीं, गोया उनका इस्लाम से पहले भी किरदार इस्लामी था। क्या बात, सिर्फ मसला ये था कि हुजूर ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, इज़हार नहीं, यहाँ इज़हार नहीं हुआ था, वहाँ भी इज़हार नहीं हुआ था। सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, मौला अली का इस्लाम भी ज़ाहिर हो गया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो पहले ही से मुसलमान थे, जैसे सरकार के वालिदैन करीम जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर जाने के बाद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले का जो पीरियड है वो अहले फतरत का है। उसमें उलमा ने एक ज़ाब्ता कानून कुलिया ये जमात साहब बयान किया है कि उसमें ईमान और कुफ्र का तयन कैसे किया जाएगा, कौन मोमिन कौन काफिर। जी जो नबी ईसा अलैहिस्सलाम है वो तशरीफ ले गए, शरीयत मंसूख हो गई,
और सरकार जो आखिरी नबी हैं वो अभी मबूस नहीं हुए। अब किस तरह पहचाना जाए कि कौन मोमिन कौन काफिर? तो उसके लिए उलमा ने ये ज़ाब्ता बनाया जिससे कुफ्र साबित हो जाए, ज़माने में शिर्क साबित हो जाए, बुत परस्ती साबित हो जाए, उसे कुफ्र के खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो खुदा की तौहीद पर कायम रहा, शिर्क से भी बचा, कुफ्र से भी बचा, बुत परस्ती से भी बचा, वो मुवहिद है, मोमिन है, ईमान वाला है, मुसलमान है। क्या बात, क्या बात। सरकार के वालिदैन करीमैन मुवहिद हैं, मोमिन हैं। बाद हज़रात कहते हैं अगर मोमिन थे, मुसलमान थे तो अल्लामा सूदी की तहकीक के मुताबिक सरकार ने उन्हें दोबारा जिंदा क्यों किया, क्यों कलमा पढ़ाया? तो इसका जवाब ये है, जिंदा फरमाकर कलमा पढ़ाना इसलिए नहीं था कि वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि मुसलमान होने के साथ साथ ईमान होने के साथ साथ एक खुसूसी फजीलत ये है कि मुस्तफा का सहाबी होना। तो सरकार ने अपने वालिदैन करीमैन को जिंदा करके कलमा पढ़ाकर शर्फ सहाबियत अता फरमाया ताकि ईमान भी हो जाए और सहाबियत का शर्फ भी मिल जाए। तो जिस तरह सरकार के वालिदैन करीमैन ज़माना फतरत से ताल्लुक रखते थे और आप मुवहिद थे, खुदा के इबादत करने वाले थे, मुत्तकी परहेज़गार थे, न कुफ्र की तरफ गए, न शिर्क की तरफ गए, न बुत परस्ती की तरफ गए। नाम ही अब्दुल्ला है, कहते हैं नाम ही काफी है, नाम ही अब्दुल्ला है, नाम ही हजरत आमिना है। तो इससे पता चला कि मौला अली शेर खुदा भी इसी तरह जिंदगी गुजारी इस्लाम से कबल भी कि वो न शिर्क की तरफ गए, न कुफ्र की तरफ गए, न बुत परस्ती की। यही मामला सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में मिलता है कि आपके बारे में सीरत निगार सब मुत्तफिक हैं कि न ज़िना किया, न बदकारी की, न शराब पी इस जमाने में, न बुत परस्ती की, न कुफ्र किया, न शिर्क किया। गोया सिर्फ हुजूर के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। यहाँ ऐलान हुआ और वहाँ इस्लाम हुआ। फिर आप देखिए आपका एक लक़ब है बूत और आप, सही मुस्लिम में मौजूद है। शकररंजी हो गई थी, जाके मस्जिद नबी शरीफ में जाकर लेट गए थे, जिस्म पर मट्टी लग रही थी। उस मट्टी की निस्बत से सरकार ने फरमाया क़ुम या अबा तुराब, ओ मट्टी वाले उठो ना भाई, चलो घर चलो, नाराजगी छोड़ो। या ना बदकारी की ज़ाहिरी माना, तो हर चीज के ज़ाहिर होता है बातिन होता है। ज़ाहिरी माना तो ये मट्टी वाले, जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्लियों की निस्बत से आपने उन्हें अबू हुरैरा फरमाया, बिल्लियों वाले। तो मौला कायनात को मट्टी की निस्बत से फरमाया मट्टी वाले। लेकिन यहाँ मुस्तफा का कलाम है, फसीह बलीग कलाम है, इसमें मानी के समंदर बह रहे हैं। बातिन देखा जाए तो सरकार ने मौला अली की शान को वाज़ेह किया है, क्योंकि मट्टी इस इनकसारी तवाज़ो का सबसे बड़ा अक्स होती है। तो सरकार ने अबू तुराब फरमाकर सिर्फ मट्टी वाले नहीं फरमाया, आपने गोया फरमाया ओ मुजस्समे इनकिसार, ओ मुजस्समे तवाज़ो, उठो। अच्छा, मजे की बात यह है कि शेर खुदा की विलादत रजब में हुई, सरकार की मेराज भी रजब में हुई, और नमाज भी हमें मेराज में रजब के महीने में मिली। और नमाज में सबसे बड़ी जो चीज है जिसमें बंदा खुदा के सबसे करीब होता है वो सजदा है, और सजदे में पेशानी लगती जाके मट्टी पर। अब वो तो आपको फलसफा समझ में आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो गोया अली का ताल्लुक मस्जिद से है, अली का ताल्लुक नमाज से है, अली का ताल्लुक आजीज़ के सारी से है। गोया ये सारे ताल्लुकात निस्बतें बता रहे हैं। अली वाला वो होगा जिसका ताल्लुक मस्जिद से भी होगा, नमाज से भी होगा, सजदे से भी होगा, और तवाज़ो इनकिसारी से भी होगा। वो तो अबू लहब की पार्टी वाला जिसमें गुरूर तकब्बुर हो, क्योंकि लहब कहते हैं चिंगारियों को, शोलों को, वो तो आगे उसमें किब्र है, गुरूर है, तकब्बुर है, रऊनत है। तो अली का होकर और तकब्बुर करे ये हो नहीं सकता, और जो अली वाला हो उसमें तकब्बुर हो नहीं सकता। तो इसलिए मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब बू तुराब है, ताकि पता चल जाए अली की जमात में शामिल होना है तो मस्जिद से ताल्लुक जोड़ो, नमाज से ताल्लुक जोड़ो, सजदों से मोहब्बत करो, और तवाज़ो और इनकिसारी को अपना शिआर बनाओ। अभी आपने मकाम साहबा खैबर वाला वाक़या सुनाया, वो भी नमाज का है, अली का ताल्लुक नमाज से है। तो नमाज कज़ा नहीं होने दी, अदा ही पड़ी, और वो तीर लग गया था एड़ी में।
हाथ लगाते थे तो बहुत दर्द होता था। लोगों ने कहा कैसे निकालें। हज़रत मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मौला अली शेर खुदा नमाज पढ़ने खड़े हो जाए ना, निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे रूहुल बयान का वो वाक़या और वो रिवायत याद आ रही है कि सरकार के इल्म पर एतराज हुआ, मौला कायनात खड़े हो गए और फरमाया सवाल करो मुझसे जो पूछना है। तुम मेरे आका के इल्म पे एतराज करते हो, मैं आका का गुलाम हूं, जो पूछना है यहाँ की बात नहीं अर्श की बात भी पूछिए तो पूछो, मैं जवाब दूंगा। क्या बात। तो एक शख्स ने सवाल कर दिया, हल रअयत रब्बक या अली, अली क्या तूने अपने रब को देखा है? मौला कायनात जलाल में आ गए, फरमाया कसम खुदा पहला सजदा करता हूँ, उसके बाद दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक खुदा का दीदार नहीं कर रहा। ये है मौला अली की नमाज। तो फरमाया जब नमाज पढ़ने लगे तीर खींच लेना कुछ नहीं होने का। मौला अली ने नमाज शुरू की, तीर खींच लिया गया, पता ही नहीं चला। ये है अली का ताल्लुक नमाज से और नमाज का ताल्लुक अली से। तो इससे पता चला कि जो अली वाला होगा उसको नमाज से मोहब्बत होगी, उसे सजदों से मोहब्बत होगी, उसे तवाज़ो इनकिसारी से मोहब्बत होगी, गुरूर तकब्बुर से नफरत होगी। बार के मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से मैंने नमाज और इस हवाले से अभी जमाती साहब जो वाक़या सुना रहे थे, ये कहते हैं इल्म जो होता है एक तो ये अमल है तक़वा परहेज़गारी, और एक फजीलत का मेयार इल्म होता है। आरिफ बिल्लाह उस वली को कहते हैं जो सबसे बड़ा वली, आरिफ बिल्लाह यानी खुदा को पहचानने वाला, और पहचान बगैर इल्म के नहीं हो सकती। तो अब आप और फरमाइए मौला अली का इल्म कितना था। ये मसला आसान नहीं था कि सूरज डूब रहा है, जमात नमाज कज़ा हो रही है और मौला अली सरकार को बेदार नहीं कर रहे, उठा नहीं रहे। वजह क्या है? मौला अली ये होता है इस्तेज़ार इल्म, तत्बाई, हाजिर जवाबी। कोई भी मसला देखकर याद करके तहकीक करके बयान करना आसान होता है, लेकिन कोई मसला पूछा जाए और फिल बदी फौरन ऐसे जवाब दिया जाए जैसे सवाल होने से पहले जवाब हाथ बन के खड़ा हो। ये होती है असल में इस्तेज़ार इल्म, ये होती है तत्बाई, हाजिर दिमाग। तो मौला कायनात से ये मामला नया पेश आया था कि नमाज छोड़ूं, कज़ा करूं नमाज या रसूल को बेदार करूं। तो मौला कायनात ने उसी वक्त फैसला किया नमाज भी फर्ज है और मुस्तफा का अदब भी फर्ज है। अब देखना ये बड़ा कौन सा है इसमें। फैसला यही किया अदब मुस्तफा बड़ा फर्ज है, नमाज छोटा फर्ज है, इसलिए कि नमाजों की कज़ाएं फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाएं अदा। इसलिए नमाज कज़ा कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहरे तस्दीक सब फरमा दी। अली अल्लाह की इताअत में भी है, मुस्तफा की इताअत में भी है, इसलिए मौला तू सूरज को फेर दे। सूरज पलटा और अली ने अदब मुस्तफा के फर्ज को भी पूरा किया और नमाज के फर्ज को भी अपने वक्त में पूरा किया। तो बात है मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले और आपका इल्म और हाजिर दिमागी और तबाई और इस्तेज़ार इल्म, ये आपकी फजीलत का मुंह बोलता सबूत है। बड़े बड़े फैसले ऐसे भी आते थे जमाती साहब के जो फजूल होते थे, लगव, और अक्सर देखा गया कि जब इस किस्म का ऊट पटांग सवाल करे तो अगले को गुस्सा आ जाता है, वो डांट देता है, जज तौबीक करता है, क्या सवाल कर रहे हो। लेकिन मौला कायनात को खुदा ने ऐसा इल्म अता फरमाया था कि उनसे अगर इस किस्म का फजूल सवाल भी होता तो आप बड़ी खंदा पेशानी से और बड़ी आज़ीज़ के सारी से बड़ा इल्मी जवाब देते। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ा अजीब केस आया। केस ये था कि एक शख्स एक बंदे को पकड़ के ले आया। मौला कायनात ने फरमाया मैं इसको पकड़ के ले आया। उन्होंने कहा ख्वाब में इसने मेरी माँ से मुकाला किया है। ख्वाब का मामला है क्या क्या किया, सजा थोड़ी होगी इसकी। लेकिन मौला कायनात ने क्या सजा दी? फरमाया इसको धूप में खड़ा कर दो, उसके साए पे 100 कोड़े मारो। वाह क्या बात है, कैसा अजीब जवाब। इसके साए पे, क्योंकि ये मामला भी ख्याल का है, ख्वाब का है, तो इसकी सजा भी इसके साए पर होनी चाहिए। तो अब देखिए ये क्या है, हालांकि कोई भी इसका ज़हन नहीं जाता। बिल्कुल वो एक शख्स आ गया
दो शख्स आए एक बूढ़ी औरत के पास, कहने लगे ये 100 दीनार है, ये रख लो, हम आपसे लेने आएंगे कुछ अरसे बाद, लेकिन शर्त ये है जब हम दोनों इकट्ठे आए तब देना है, कोई एक आया तो नहीं देना तुमने। चले गए, फराडी थे ना। 2-4 साल के बाद एक बंदा आ गया, उसने कहा जी बाबा बड़ी बीवी वो मुझे दीनार दो। वो कहने लगे कि भाई शर्त ये थी दोनों आओगे, अमानत मौजूद है, दूसरे को ले आओ, ले जाओ। उसने कहा जी वो तो फौत हो गया। ये ड्रामेबाजी ऐसे का चलती है हर दौर में। हमारे दौर में भी कहते हैं 1 तोला सोना दो, 4 तोला बना कर देंगे, फिर वो एक भी दिया। ऐसे हर दौर में चलते हैं, दौर के तकाज़े। वो जनाब बड़ी जिद पे आ गई, आपने शर्त जो लगाई थी वो लेकर आए, दूसरे को फिर दूंगी। वो मोहल्ले में कॉलोनी में चला गया, बास शख्सियत को लेकर आ गया, रोया पीटा, एक मेरा भाई मर गया है, मैं परेशान हूँ, ऊपर से ये बड़ी वो पैसे मुझे देती हैं, तो ये तो लोगों ने इसको आओ पुकार सुनी हैं, तो कहा कि यार दे दो, कुछ नहीं होता। बड़ी भी ने दे दिया। वो गया, चंद दिनों बाद दूसरा भी आ गया, कहने लगे जी 100 दीनार दो। उसने कहा तुम्हारा भाई ले गया, वो तो कहता तुम फौत हो गए। उसने कहा कोई फौत नहीं हुआ, मैं सामने मौजूद हूँ, और शर्त लगाई तुमसे मैंने कि 2 आएंगे तो देने, अब मुझे देना पड़ेगा। मकसद है कि 100 के 200 बन जाएंगे। मुकदमा बड़ी लेगी मौला का शेर खुदा रज़ी अल्लाह। आपने समझ गया कि ये चक्करबाजी है, आपने उसको समझाया प्यार से, इखलास से, भाई देखो जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो, गरीब नादार बीवी है, तुम उसका ख्याल रखो और अपनी इज्जत से बाज आ जाओ। वो कहने लगा या अली शरीयत के मुताबिक फैसला कर। जब हमारा इससे मुआहदा हुआ, शर्त हुई है कि पैसे जब तक 2 ना आए नहीं देने, इसने दिए कैसे, दे दिए तो मुझे भी दे। मौला कायनात शेर खुदा ने फरमाया चलो ठीक है तुम्हारी बात ही सही, शरीयत के मुताबिक फैसला होता है। ये बताओ क्या शर्त आई हुई थी? शर्त ये थी कि जब दोनों आए तब देना। फरमाया जब दूसरे को ले जाओ। वाह क्या बात है। अब दूसरा आता तो फिर उसको चोरी या डाके की सजा ना मिलती, ये तो फ्रॉड करके गया। वो ऐसे गए कि बीबी भी जान छूट गई, बंदे भी नजर नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला मौला कायनात रज़ी अल्लाह सरकार ने फरमाया अना दारुल हिकमति व अली जुबाब है। तो अब फजीलत का ताल्लुक इल्म से है, और शहर इल्म मुस्तफा है, और बाप उसका अली है। जाके दस्तक दो, हम भी इसीलिए यौम मना रहे हैं, हम भी दस्तक दे रहे हैं ताकि हमें भी तेरे मौला से इल्म की खैरात मिले। क्या बात है, क्या बात है। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, नहीं तो अपनी जुबान बंद रखा कर। गर चाहता है सर बुलंद हो ज़माने में, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। और अली नाल बुग़्ज़ रखें ऐ में तू नकमिया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमिया। और दिल में हो बुग़्ज़ अली और तन पे हज का ihram, ये तेरे नसीब के चक्कर है तेरा। तवाफ नहीं जब तक अली की मोहब्बत न हो तो कामिल ईमान नहीं होता है। मेरे आका ने भी फरमाया है मन कुन्तु मौला फाज़ा, अली मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो आइए हुजूर मौला कायनात शेर खुदा की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मुल्तमस हूं जनाब साहबजादा सैयद मोहम्मद इब्राहिम जिलानी साहब खूबसूरत आवाज लहन के साथ हुजूर मौला कायनात की बारगाह में हदिया मनकबत पेश करने की साथ हाजिर करते हैं जनाब शाह साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मंज़र फ़ज़ाए में सारा का है, मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। हाँ जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। और क्यों दखल दे
बाब में क्यों दखल दे रहे हो, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा लेका है, हाँ देखो मुआमला ये हमारा लेका है। सखी वो है कि जो साइल से रद्दो कद न करे, क्या कहने? सखी वो है कि जो साइल से रद्दो कद ना करे। अली अली नहीं है अगर मदद न करे। देखो मुआमला ये हमारा लेका है। ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशे। बुग़्ज़े हैदर भी कलेजे को जला देता है। देखो मुआमला ये हमारा लेका है। जो बेसदा है, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा। अली का बुग़्ज़ छुपाने से भी नहीं छुपता, जुबान बोले न चेहरा जरूर बोलेगा। देखो मुआमला ये हमारा लेका है। जमीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। जमीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। मगर रकीबान बेखिरत हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत। अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत। अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत। क्योंकि अली ख़याबान ने मुस्तफ़ा के, अली ख़याबान ने मुस्तफ़ा की फिजा में पल कर बड़े हुए हैं। ज़मीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, दम दम अली 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 कर, हर दम
अली 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 कर नाम अली दा विरद पका ले नाम अली दा विरद पका ले रखना रोज़े अशेदा डर दम दम अली 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 कर दम दम अली 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 कर अली नालो सोना ते प्यारा होर कोई नहीं प्यारा होर कोई नहीं अली मौला अली मौला अली मौला अली अली साडा दो जग ते सहारा होर कोई नहीं सहारा होर कोई नहीं अली मौला अली मौला अली मौला अली आसते उम्मीदा दा सितारा होर कोई नहीं गुनाहगार वास्ते दवारा होर कोई नहीं मौला अली दा करम जे होवे मौला अली दा करम जे होवे डुबदा डुबदा जाएगा तर दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर क्योंकि साडा ते है पीर अली साडा ते है जी साडा ते है पीर अली पाक नबी दा वीर अली तू उसनू सद मारते से तू उसनू सद मारते से करदा नहीं कदे करदा नहीं ताखीर अली करदा नहीं करदा नहीं ताखीर अली करदा नहीं ताखीर अली मुझे मुश्किलों ना छेड़ो मेरा है कोई जहां में मैं अभी पुकार लूंगा क्योंकि करदा नहीं ताखीर अली साडा ते है पीर अली पाक नबी दावीर अली कोई किसे दा 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 साडा ते है पीर अली पाक नबी दा वीर अली मेहर अली है हुब्बे नबी मेहर अली है हुब्बे नबी अली 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 मौला अली मेरे अली है हुब्बे नबी है मेरे अली ते मेरे अली दावी पीर अली मेरे अली दावी पीर अली पाक नबी दा वीर अली पाक नबी दा वीर अली इस दे विच कोई शक ते नहीं इस दे विच कोई शक ते नहीं
असा सुनिया दी जागीर अली आशिका दी जागीर अली आशिका दी जागीर अली। तुम्हारे दिल में अगर इश्क बूतुराब नहीं, तुम्हारे दिल में अगर इश्क बूतुराब नहीं, बहुत खराब है मिट्टी फकत खराब नहीं, पर साडाते हैं पीर अली पाक नबीदा पीर अली। वो अपने शजरे में देखें कहाँ खराबी है, वो अपने शजरे में देखें कहीं खराबी है, जिसे भी कैफ ना आया अली अली करके हमें तो कैफ है आया अली अली करके, क्योंकि साडाते हैं पीर अली पाक नबीदा वीर अली। अली 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 दम अली 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 दम अली 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 दम अली अली। नारे है या अली हरी। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत हसन अंदाज के साथ मौला अली की बारगाह में मनकबत और ऐसी आला किस्म की गिराबंदी और तार से तार जुड़ते चले गए। मौला अली की बारगाह में बड़ा अच्छा मंजरनामा पेश किया। आगाज नसीर मिल्लत के कलाम से किया कि मंजर हिदायत दर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। और वजू जुबां को कराओ अली अली कहकर, वजू जुबां को कराओ अली अली कहकर, मुनाफिकों को जलाओ अली अली कहकर। अगर चाहती हैं माएं नेक हो बच्चे, दूध उनको पिलाओ अली अली कहकर। और अली का जिक्र सुनकर खुश भी वही होता है कि इसका शजरा ठीक होता है, हम लोगों से सजा हुआ ये प्रोग्राम ठीक है, हर सच्चे सुच्चे सुन्नी का मयार ठीक है। जो भी अली का नारा लगाए खुशी से, समझो कि उसकी माँ का किरदार ठीक है। हजरत अली मोहब्बत यकीनन वालिदैन से विरासत में आती है, और जिसका शजरा ठीक होता है अली से मोहब्बत भी वही करता है। कहां कहां है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवा दोशे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। अरे हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, उनसे कहता हूँ बचना अली से है तो फिर दोज़ख में जाइए। और आखिर में क्योंकि किबला उस्ताद साहब ने भी हजरत मौला अली का जिक्र भी किया और खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र भी किया। मौला कायनात तशरीफ फरमा है, सिद्दीक अकबर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अली ने पूछा सिद्दीक अकबर आज खैर है देखते और मुस्कुराते हो? फरमाया मेरे आका का फरमान याद आया। मेरे आका ने फरमाया अली, मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक जन्नत की टिकट मौला अली ने तकसीम करनी है। तो मौला अली ने आगे से फरमाया या गार या गार यार गार और यार मजार सिद्दीक अकबर रफीक के सफर, मुझे मेरे आका ने फरमाया अली जन्नत की टिकट देनी उसको है जिसके दिल में सिद्दीक अकबर का प्यार होगा कि जन्नत अली दी मैं भी अली था, मैं जे नवेसा ब्याह को नवेसे, जन्नत दी टिकट मौला वडे दे, सिद्दीक अकबर मोहरा पे लेंदे, सिद्दीक को लो मोहरा लवावन मैं जे नवेसा
आज की इस ट्रांसमिशन का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका हमारा मजीद साथ होगा। आप हमारे खुशबू हसन के इस पेज को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि दोस्त अहबाब मजीद हमारे साथ जुड़कर अगली ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल हो सकें। मैं आखिर में इल्तिमास गुज़ार हूं उस्ताद वकार से, आप दुआ फरमाते हैं और हमारी इख्तितामी दुआ के बाद इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन इख्तिताम पजीर हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमति फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अ'इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका व तिलावति किताबिकल करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।